ये ममता बहुत कठिन है। घर छोड़ देते हो लेकिन घर का मोह नहीं छूटता है। ये शरीर आत्मा छोड़ देती है लेकिन शरीर की आसक्ति नहीं छूटती है। संसार छोड़ देते हो लेकिन संसार की ममता तुम छोड़ नहीं पाते हो। तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, ये शरीर मर जाता है लेकिन मोह नहीं मरता है। न मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कही गे संत कबीर। ये संसार में कभी तुम नाराज होकर के जहर खा लेते हो, मर जाते हो, लेकिन जिनसे नाराज हुए हो, जिनसे गुस्सा होकर जहर खाया, उनके प्रति मोह नहीं मरा है। शरीर को तुमने मार दिया है। शरीर को मारना आसान है, पर संसार की आसक्ति को मारना बहुत कठिन है। माया मोह कठिन संसारा। कितना माया मोह, ये माया का मोह संसारा। यह विचार ना काहू विचारा। यह विचार ना काहू विचारा। माया मोह कठिन संसारा। जो माया के मोह में आकंठ डूबा हुआ है, कभी परोपकार नहीं कर पाता है। माया छूटती नहीं है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। पहली बार सत्संग कथा सुनने गया और कथा मंडप से जोर से भागा और भाग करके हाफता हुआ सांस फूल गई, अपने घर को आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, सत्संग सुनने कथा मंडप में गए थे, ये सांस क्यों फूल गई, हाफ क्यों रहे हो, घबराहट क्यों है, पसीना पसीना हो गए, कारण क्या है? कथा सुनाने वाले पंडित जी ने मारा है क्या तुमको, कूट पीट दिया है, या वहाँ कुछ व्यवस्था बिगड़ गई, आग लग गई, भागे कैसे, या तुम्हारा कुछ सामान गिर गया, रुपया गिर गया, या किसी को दे दिया है तो धड़कन बढ़ी है। तो उसने क्या कहा, माया का मोह देखिए। ना गांठी से गिर गया, ना काहू कुछ दीन। मेरी जेब से कुछ गिरा भी नहीं और मैंने किसी को कुछ दिया भी नहीं। बोले तो इतना चेहरा उदास क्यों, निराश क्यों, हताश क्यों, घबराहट क्यों, डर क्यों, भय क्यों, चिंता क्यों? तो उसने बड़ी मजे की बात कही, ना गांठी से कुछ गिर गया, ना काहू कुछ दीन, और देते देखा और को ताते बदन मलिन। दूसरा वहाँ कथा मंडप में दान कर रहा था, उसको दान देते देखा तो मैं घबरा गया,
कि कितनी हिम्मत है जो माया का त्याग कर रहा है। तो उसी डर में भागा हूं जोर से। वही धड़कन बढ़ी, पसीना निकल आया। ये है माया का मोह, देने का मन नहीं होता है। धन रूपी माया की 3 गतियां होती हैं। या तो आप धन का भोग करें, एक गति, ये धन की अधोगति है। या तो आप धन को धर्म के लिए, भक्ति के लिए, परोपकार के लिए, जन सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, भंडारा सेवा आदि आदि, गौ सेवा के लिए दान करें। ये श्रेष्ठ गति है धन की। लेकिन दोनों नहीं किया अगर, तो धन की तीसरी गति है। उस गति का नाम है नष्ट गति। फिर वो धन नष्ट हो जाए, क्योंकि धन किसी के साथ में जाता नहीं, किसी के साथ नहीं जाता है। तेरे कमर में न धेला रहेगा। जब मनुष्य की मृत्यु होती है और ये शरीर कफन में लपेटा जाता है, तो जो पैंट, शर्ट, कोट, पतलून, लंबी लंबी जेबों वाला पहन रखा है, ये सब उतार दिया जाता है। मुर्दे के कफन में जेब नहीं होती है, इसलिए मुर्दे के पास में छल और फरेब नहीं होती है। और जिंदा आदमी के कपड़ों में बड़ी बड़ी जेबें होती है, इसलिए बड़ा बड़ा छल फरेब होता है। सबको पता है कफन में जेब नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबको पता है अब ये मुर्दा कुछ ले नहीं जा सकता, इसलिए बिना जेब का ही कपड़ा उड़ा देते, उस कपड़े को कफन करते। और लाश को जब कफन में लपेट दिया जाता है, भयानक लगता है, देखकर डर लगता है। बच्चों को देखने के लिए मना किया जाता है, ये बच्चे डर जाएंगे। और बहुत से लोगों को तो भ्रम भी है कि हमारे दादाजी मर गए तो भूत बनकर आएंगे, और दादी मर गई तो चुड़ैल बनकर आएंगे, इसलिए बच्चे मत देखें, नहीं इन्हीं को सताएंगे। दादा भूत बनकर आएंगे। अगर सबके दादा भूत बनकर आ जाएं और सबकी दादी चुड़ैल बनकर आ जाएं, कितना बड़ा फायदा होगा आपको पता है? फिर तो भूत और चुड़ैलों के लिए भी एक प्रवचन हमको अलग से करना पड़ेगा। हाँ, और फिर भूत प्रेत चुड़ैलों के लिए सरकार को शौचालय भी देना पड़ेगा, राशन कार्ड उनके भी बनेंगे। फिर भूत प्रेत भी दारू खूब पिएंगे, इनको समझाने के लिए अलग से प्रवचन करना पड़ेगा। फिर भूत प्रेतों के लिए मकान भी तो बनाना पड़ेगा, एक एक घर अलॉट करे सरकार। कितने लोग झूठे लोग हैं, भूत प्रेत का भ्रम संसार में फैला दिया, झूठा भ्रम। बड़े बड़े ग्रंथों में लिख दिया, भूत प्रेत की बात लिख दी और डरा दिया लोगों को। और यहां तक कह दिया कि भूत बनने के बाद जब तक भागवत नहीं सुनोगे तब तक भूत योनि से मुक्ति नहीं होगी, छुटकारा नहीं। भागवत सुनो। अब ऐसे लोगों ने भागवत बता दी तो लोग भूतों के डर के मारे भागवत सुनते। सुनने का मन नहीं, लेकिन पति पत्नी बैठे सुन रहे। वो सोचते हमारे पूर्वज भूत प्रेत चुड़ैल हो गए, तो भागवत सुन लो भाई, मुक्त हो जाए, फंसे रहेंगे बीच में भूत योनि में। उस लालच में भागवत सुन रहे। क्या समझ रखा तुमने भागवत? अरे भागवत
इसलिए नहीं सुनी जाती है, भूत प्रेत योनि से छुटकारा हो जाएगा। भागवत इसलिए सुनी जाती है कि सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए भागवत सुनी जाती है। और मैं जो सुनाता हूं, मैं भागवत का सार सार सुनाता हूं, रामायण का सार सार, बीजक का सार सार, सब निचोड़ के लाता हूं। मैं कौन हूं? मधुमक्खी हूं। सभी फूलों का रस लाकर, मधुरस बनाकर एक चम्मच तुम्हें चटा देता हूं, सब खांसी जुकाम खत्म। जय जय जय। बहुत से लोगों ने मुझसे बताया, अरे पूरी रामायण सुना दो। हमने कहा पूरी पूरी की जरूरत ही नहीं है, निचोड़ ले लो। रोटी बनती है तो भी उसमें चलनी से चालते हैं ना आटा को, तो आटा नीचे आ जाता है और चोकर ऊपर रह जाता है। वो कहते चोकर भी बना दो रोटी। चोकर वो लोग खाएं जो रोगी हैं, पूरी जरूरत ही नहीं है। मैं देखता हूँ बीमारी क्या क्या है समाज के अंदर, तो वही चूरन चटनी बनाकर आपको देता हूँ, वही बीमारी खत्म हो। और 7 दिन का काम मैं 2 दिन में कर देता हूँ। 9 दिन की कथा सिर्फ 2 घंटे में खत्म।